खबर एक बाहुबली विधायक के गिरफ्तारी की। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की ये ताजा अपडेट, क्योंकि इससे पहले आपने पूरा प्रकरण कल से R9 टीवी पर देखा था। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से ये गिरफ्तारी हुई है। भदोही पुलिस की सूचना पर मध्य प्रदेश पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। विधायक को लेने मध्य प्रदेश अब भदोही की पुलिस जाएगी। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्ञानपुर से विजय मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं। विजय मिश्रा ने कल एक वीडियो रिलीज करके ये कहा था कि मेरे खिलाफ और मेरे परिवार के खिलाफ में साजिश हो रही है, पुलिस हमें प्रताड़ित कर रही है, हमें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। और उसके बाद में उन्होंने आरोप ये लगाया था कि चूंकि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ये सारी की सारी कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए विजय मिश्रा ने अपनी बात रखी थी। आइए सुनते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद में क्या कहा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि आप इस वक्त भदोही के बाहुबली विधायक की देख रहे हैं। ये गाड़ी है UP 70 DR 6030, ये गाड़ी नंबर। और पुलिस ने अब बाहुबली विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है विजय मिश्रा, जो कि भदोही से विधायक हैं, और इनकी गिरफ्तारी हुई है। कहा ऐसा जा रहा है कि इनका कई ऐसा रिकॉर्ड रहा है जिनको लेकर के इनके खिलाफ में कई सारे केसेस भी हैं, और न सिर्फ इनके ऊपर बल्कि इनके परिवार के लोगों पर भी, इनकी पत्नी और इनकी बेटी की भी पुलिस को तलाश रही। हालांकि इस बीच में इन्होंने आरोप यह लगाया कि मेरे परिवार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि विजय मिश्रा की पत्नी भी फरार चल रही हैं। उसकी जानकारी उनके गनर ने पुलिस को दी है, लेकिन इस बीच में पुलिस ने एक्शन को अब कार्रवाई में बदल दिया है। गिरफ्तारी हो चुकी है। बुलाने का आशा यह है कि ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा, जो हमारे यहाँ क्राइम नंबर 273/2020 का है, जिसे कृष्ण मोहन तिवारी ने पंजीकृत कराया था, उसमें इनको अगर SP अगर ने डिटेन किया है हमारी रिक्वेस्ट पर, तो इसकी सूचना देनी थी आपको। कहाँ से पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में है, मालवा में पड़ता है ये। तो उन्होंने इसे डिटेन किया है। हमने उनको हुक्म तहरीरी दे दी है और अपनी टीम भी यहाँ से रवाना कर दी है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पिछले 2 दिनों से जो पूरा प्रकरण देखने में आ रहा था, अब विजय मिश्रा बाहुबली विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी पत्नी फरार है। अब आगे की तस्वीर कैसे देखें? 2 दिनों से जो चीज ये आपाधापी चल रही थी प्रशासन और विजय मिश्रा के साथ, विजय मिश्रा हमेशा अपने आप को बचाने के लिए बार बार ये प्रयास कर रहे थे। वायरल वीडियो के जरिए उनको मारने के इल्जाम लगाते हुए प्रशासन के तरफ की जो है, प्रशासन हमको मरवा देगी, हमारी गिरफ्तारी है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उनको ये चीज पता चल गया था कि जिस मामले में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। शायद इसीलिए ही वो फरार चल रहे थे 2 दिन से। और सबसे बड़ी बात तो खुल के सामने तब आई जब 1 दिन पहले अभी इनकी पत्नी रामलली मिश्रा, जो कि सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र से MLC भी हैं, उनका हास्यास्पद तरीके से गायब हो जाना और विधायक का भी गायब रहना इस बात का संकेत देता है कि कहीं न कहीं विधायक को ये भनक लग चुकी थी कि अब मेरा समय आ चुका है गिरफ्तारी का, और मैं अब गिरफ्तार होऊंगा। या तो वो प्रशासन के ऊपर ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि मुझे मार भी दिया जा सकता है, और तथाकथित कई लोगों पर वो इल्जाम लगा रहे थे पिछले कई दिनों से कि उनको मारा जाएगा। BSP और भाजपा में आए कुछ PSP के नेता, कुछ BJP के नेता, कई तमाम विधायक सांसद आरोपों की झड़ी लगाती थी उन्होंने कि मुझे इस तरह से फंसाया जा सकता है, या मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, या मुझे मारा जा सकता है। मगर शैलेंद्र, अभी तक कल को खुद शैलेंद्र आपकी तरफ मैं वापस आता हूं। हमारे साथ में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, सीधे रुख उन्हीं की तरफ करते हैं। राम बदन सिंह जी हमारे साथ में। राम बदन सिंह जी, आप गिरफ्तारी हुई है, किन किन मामलों को लेकर के ये गिरफ्तारी की गई है? नमस्कार। ये गिरफ्तारी हमारे यहाँ एक मुकदमा अपराध संख्या 273/2020 है जी।
जो इसके कंप्लेनेंट हैं कृष्ण मोहन तिवारी, उन्होंने इसको रजिस्टर कराया था। उसी मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया है। एमपी पुलिस से हमने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि हमें लोकेशन मिली थी कि वहां जा रहे हैं, तो उन्होंने डिटेन कर लिया है और इनको लाने के लिए हमारे यहाँ से टीम भी जा चुकी है। जी रामबदन सिंह जी, इनकी पत्नी फरार बताई जा रही हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई मामला चल रहा है? ये जो FIR है ये विधायक और उनकी पत्नी, वो भी MLC हैं, उनके खिलाफ और इनके बेटे, तीनों के खिलाफ है ये। इसलिए वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे हैं जी, और लोगों की सिंपैथी भी प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह के ऑडियो और वीडियो भी जारी कर रहे हैं। जी, अब तो एक गिरफ्तारी अभी तक हुई है, इनकी पत्नी फरार बताई जा रही है, तो पत्नी और बेटे को लेकर के अब कार्रवाई किस तौर पर होनी है? अब इनकी भी गिरफ्तारी होगी और बाकी की इन्वेस्टिगेशन पूरी होकर के फिर मुकदमा ट्रायल में जाएगा। तो क्या ये माने कि इन्होंने जो वीडियो जारी किया था और उसमें इन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मेरे खिलाफ में साजिश की जा रही है और पुलिस हमें परेशान कर रही है, क्या इस वीडियो के खिलाफ भी किसी तरह का कोई मुकदमा बनता है? नहीं, इसका क्या मुकदमा है, ये तो सिंपैथी लेने के लिए इन्होंने जारी किया था और इनकी एक लंबी लिस्ट है क्राइम की, 71 केसेस हैं अब तक इन पर। अभी कुछ दिन पहले हमने जुलाई में इनके खिलाफ एक गुंडा एक्ट किया था, क्योंकि टोल प्लाजा के मालिक को इन्होंने पूरा धमकी दी थी। शुक्रिया रामबदन सिंह जी, R9 टीवी के साथ जुड़ करके इस पर जानकारी शेयर करने के लिए। और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी जी और घनश्याम जी समाजवादी पार्टी से फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी, गिरफ्तारी एक विधायक की हुई और विधायक एक दिन पहले तक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे, किस तौर पर इसको देखा जाए? मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रहा है, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के 4 बार के निर्वाचित सदस्य हैं। एक महीने 2 महीने से क्या हो गया है, ये मुकदमे तो बहुत पुराने थे जी। 2 महीने के अंदर पुलिस इतना ओवर एक्टिव क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देश का कानून अपना काम करे, जो भी कानून हो उसके अनुसार जिसके ऊपर भी जो भी कार्रवाई हो वो नियमानुसार हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक बदले के तौर पर ये कार्रवाइयां हो रही हैं? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो मुझे कहना होगा जी, मुझे अब से शब्दों की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा आपसे कि समझ ये नहीं आ रहा है जी, कि क्यों पुलिस 1 महीने और 2 महीने के अंदर इतनी एक्टिव हुई है, जबकि ये सारे मुकदमे जो बताए जा रहे हैं पुराने हैं जी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो कानून है इस देश का उसका सबको पालन करना चाहिए, सब पालन करें। जी, और प्रमोद जी, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम जी भी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं प्रमोद जी की बातों से, क्योंकि मामले बहुत पुराने हैं और ऐसे में गिरफ्तारियां अब हो रही हैं, इसको किस नजरिए से समाजवादी पार्टी देखती है? उत्तर प्रदेश में अंधेर नगरी है और राजा तो चौपट है ही। पिछले 3 साल से ये सरकार, जहाँ पे मुख्यमंत्री अपने केस मुकदमे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री अपने केस मुकदमे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के नाक के नीचे अलीगढ़ में एक विधायक जाता है पुलिस थाने में, पुलिस को मारपीट करता है, अपने कपड़े फाड़ करके पुलिस पे इल्जाम लगाता है, पुलिस का तबादला हो जाता है। 6 विधायक एक सांसद मिलकर पुलिस 2 महीने में थाने पर हमला करते हैं। एक तस्वीर है। दूसरी मगर घनश्याम तिवारी जी, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। दूसरी तस्वीर जो है ये है कि एक विधायक सरकार के ऊपर आरोप लगाता है, एक ऐसा विधायक जिसके पीछे ये लोग जैसे सोने की चिड़िया समझ करके उसके पीछे दौड़ राज्यसभा में वोट डलवाने के लिए। तो अंधेर नगरी चौपट राजा में न्याय नहीं होता है। जिस पार्टी के 150 विधायक सांसदों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से वो पार्टी न्याय करेगी। ये ठोक दो वाली पार्टी है। इसमें कब जनता को ठोक दिया जाएगा, कब किसी ब्राह्मण बच्चे को ठोक दिया जाएगा, कब किसी ब्राह्मण विधायक को ठोक दिया जाएगा, कब किसी पुलिस वाले को ठोक दिया जाएगा, कब न्याय व्यवस्था को ठोक दिया जाएगा, कब प्रशासन को ठोक दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। ठीक है, हत्यारों आपके हिसाब से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? दम हत्यारों की सरकार है, ब्राह्मणों के खिलाफ है और ये इससे भी कठोर कदम जब जिन्हें अवसर मिलेंगे ब्राह्मणों के खिलाफ अपनाएंगे। प्रमोद तिवारी जी,
उनके खिलाफ में मामला दर्ज था, मुकदमा था उनके खिलाफ में, और इसीलिए जैसा कि एसपी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि हमने उस मुकदमे के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की है। न्याय संगत है, ये कानून की प्रक्रिया के हिसाब से है, तो इस पर सवाल क्यों, जैसा कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कह रहे थे? मैं सीधे सिर्फ मैंने दो बात कही है। कानून इस देश में है, कानून अपना काम करे, किसी के खिलाफ मुकदमा है, उसके खिलाफ जो भी आपराधिक मुकदमा बनता हो काम करे, उनको मौका मिले, वो अपनी सुरक्षा में जो कुछ करना चाहे करें, वो अपनी जगह। लेकिन महीने 2 महीने से जो ये ओवर एक्टिविटी है पुलिस की, ये जरा समझ से बाहर है। ये 4 बार के निर्वाचित विधायक हैं, इसके पहले बिल्कुल वही पुलिस थी, वही विधायक जी थे, वही सब कुछ था। ये महीने 2 महीने में क्या हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। घनश्याम तिवारी जी, प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ आप बने रहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं। जी, मैं आप दोनों की तरफ वापस आता हूं सर। आलोक अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आरोप सीधे सीधे आपकी सरकार पर लग रहे हैं कि साहब ये जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर न्याय संगत नहीं है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता आज अपराधियों के समर्थन की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो खैर उसका गठजोड़ तो अपराधियों से बहुत अधिक रहा है। पिछली बार तो अपराधी ही थाने चलाते थे सरकार में उनकी समाजवादी पार्टी के। आज जब एक दुर्दांत अपराधी जो कि विधायक भी है वो पकड़ा गया है, उसके समर्थन में अगर ये पार्टी नहीं, ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि कई सारे विधायक सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले कहीं ज्यादा गंभीर हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है वो लगातार इस तरह के अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। आपने तो यहाँ तक कि अपराधियों की तमाम संपत्तियां भी जब्त कर रही है। 100 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त है और कम से कम हजारों की संख्या में जो है अपराधी जेल के अंदर है। और हम सरकार में योगी आदित्यनाथ सरकार जो आई थी वो जनता से ये वादा करके आई थी कि हम जिस तरह के अपराध घनश्याम तिवारी जी जवाब दीजिएगा। बन गया है, सुन तो लीजिए, जिस तरह से अपराधियों से ग्रस्त जनता थी उसको हम मुक्ति दिलाएंगे और हम उसमें सफल हो रहे हैं और हम जो है इस तरह के किसी भी अपराधी को बख्शेंगे। प्रमोद तिवारी जी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बीजेपी प्रवक्ता। किस बात की प्रतिक्रिया? नहीं, ये कह रहे हैं कि अब तक जो सरकारें रही हैं, सपा हो बसपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी के गठजोड़ से वहां पर जिस तरीके से अपराध चल रहा था, हमारी सरकार आई तो हम पूरा ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं, इसलिए कोई भी सामने आए कानून के तहत कार्रवाई होनी है। देखिए, मैंने एक चीज कही है, कानून अपना काम करे, कानून के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने तो सिर्फ टाइमिंग पे सवाल उठाया है। 3.5 साल की सरकार थी, पिछली बार राज्यसभा का चुनाव था, जब उनका वोट लेना था तो सम्मान वो अपराधी नहीं थे, उनको बुला लिया गया, उनको वोट लिया गया। अब फिर क्योंकि ये अगस्त का महीना चल रहा है, अक्टूबर में फिर चुनाव होने हैं, जिला पंचायत का चुनाव होना है, तो मैं टाइमिंग पे सवाल सिर्फ उठा रहा हूँ और कोई बात नहीं। जो अपराधी जिसके खिलाफ मुकदमे हो, देश का कानून काम करे, मुझे उसको कुछ नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा अपराधियों के खिलाफ, अरे कौन सा पारस पत्थर है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जब दूसरी पार्टी में कोई रहता है तो अपराधी रहता है और भाजपा अगर उसे छू ले तो अपराध मुक्त हो जाता है। चलिए, तो ये एक स्थिति ऐसी बन रही है। बहुत शुक्रिया आलोक अवस्थी जी और प्रमोद तिवारी जी और घनश्याम तिवारी जी, आप लोगों ने R9 टीवी पर आकर के अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। मगर सवाल यह है कि एक बाहुबली विधायक के खिलाफ में मुकदमा था, उस मुकदमे के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब पत्नी फरार चल रही है, बेटा फरार चल रहा है। ऐसी स्थिति में कार्रवाइयों का सिलसिला जब चलता है तो जाहिर तौर पर पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं।